नमस्कार। मैं संदीप देव इंडिया स्पीक्स डेली से। जैसा कि आप सबको विदित है कि इंडिया स्पीक्स डेली पर पिछले एक सप्ताह का बैन लगा हुआ था और 3 महीने की स्ट्राइक थी। 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्वनाथ कॉरिडोर को लोकार्पित किया, उस दिन भी हमने वीडियो किया था, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि हमने वीडियो नहीं किया था। ये वीडियो उस दिन के लाइव में इंडिया स्पीक्स डेली ऐप पर आपको उपलब्ध है। और आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब लाइव सिर्फ इंडिया स्पीक्स डेली ऐप पर ही हुआ करेगा। यूट्यूब पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, क्योंकि मेरे लाइव पर बहुत ज़्यादा लोग स्ट्राइक करते हैं। इस वीडियो में खासकर मैंने ये बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने औरंगजेब और सालार गाजी का खुलकर उल्लेख किया। सालार गाजी और औरंगजेब और जो मुगलिया सल्तनत थी, अथवा कहीं आक्रांता थे विदेशी, उन्होंने कैसे काशी को नुकसान पहुंचाया, वही इस वीडियो में आपको तथ्यपरक तरीके से दिया गया है। साथ ही कुछ लोगों का ये आग्रह है कि आपने काशी पे झूठ फैलाया। मैं ऐसे सरकारी हिंदू मास्टर स्ट्रोकवादियों से कहना चाहूँगा कि आपको अभी तक आप अंधे ही हैं, परंतु सरकार ने ही मेरी बात की पुष्टि कर दी है और ये अखबार की कटिंग आपको बार बार दिया। लेकिन जब आप कुछ समझना ही नहीं चाहते तो क्या कर सकते हैं। हमारा ये जो कहना था कि विग्रह को शास्त्र तरीके से उखाड़े जाने चाहिए थे, विग्रह को ऐसे नहीं उखाड़ा जाता, मंदिर ऐसे नहीं तोड़ा जाता। ये बात सरकार द्वारा नियुक्त इस पूरे कॉरिडोर की जो देखरेख जिस काशी विद्युत परिषद ने किया है, उसका ही पूरा बयान वहाँ के सारे अखबारों में है। वहाँ के डीएम का बयान है कि जिन विग्रहों को हमने उखाड़ा था, उन्हें अब शास्त्रोक्त विधि से हम पुनर्स्थापित कर रहे हैं। अर्थात जिस बात के लिए हमने कहा था वो बात स्वयं सरकार भी मान रही है। लेकिन क्या कहें, मूड सरकारी हिंदू मास्टर स्ट्रोकवादी दिमाग लगाना ही नहीं है उनको। मुझे इनसे क्या मतलब, सरकार हमारी बात सुन रही है, वो इसको मान रही है, मेरे लिए यही महत्वपूर्ण है। और अब शास्त्रोक्त विधि से उन सारे विग्रहों को या तो स्थापित कर दिया गया है या स्थापित किया जा रहा है। पुनः आप लोग वहाँ के अखबार पढ़िए, काशी कॉरिडोर का कौन विरोध करेगा। लेकिन सिर्फ यही था कि मूर्तियां उखाड़ी जाए तो उसकी एक शास्त्रोक्त विधि हो, क्रेन या फिर जो इलेक्ट्रिक विधि छेनी हथौड़ी से ना उखाड़ा जाए। और ये स्वयं प्रधानमंत्री को भी नहीं पता था, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने किया इसको। लेकिन जब ये मामले उठाए गए, वहाँ के लोगों ने उठाए, और इंडिया स्पीच दिल्ली पर जब पहली बार उठाया गया, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने हिम्मत नहीं की, तो सरकार के बयान आए, काशी विद्वत परिषद के बयान आए कि हम विग्रहों को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। यही आम जनता की जो आवाज़ प्रधानमंत्री सुन रहे हैं, यही बहुत बड़ी जीत है। साथ ही मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इस काशी कॉरिडोर में अभी भी औरंगजेब द्वारा तोड़े हुआ मस्जिद को शामिल नहीं किया गया है। और मुझे अब लगता है कि इस मस्जिद पर अब शायद भविष्य में कभी बात भी ना हो। अच्छा ही हुआ कि काशी कॉरिडोर एक विस्तृत बन गया। अब उस मस्जिद की मुझे नहीं लगता कभी कोई चर्चा हो पाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल प्रस्तुत कर दी है। तो देखिए, उस दिन मैंने ये जो वीडियो आप लोगों के लिए दिया था, इसमें आपको सलार गाजी, औरंगजेब, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन द्वारा जो काशी के साथ दुर्व्यवहार किया गया और क्रूर व्यवहार किया गया, उसका पूरा जीवंत इतिहास है। और यह इतिहास मैंने वाराणसी वैभव पुस्तक से लिया है। धन्यवाद। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का को लोकार्पित किया। और मुझे खुशी है कि वहां के जो लोकल लोग और जो कुछ मुद्दे उठा रहे थे, जिसको इंडिया स्पीक्स ने भी उठाया, ये लोकार्पण से पहले उस मुद्दे को एड्रेस किया गया। और काशी विद्वत परिषद ने, ध्यान होगा आपको, कहा कि जिन विग्रहों को हमने उखाड़ा है उनको हम पुनर्स्थापित कर रहे हैं, यानी जो विग्रह उखाड़े गए थे उसको उनको पुनर्स्थापित किया गया है। लेकिन आज जो बड़ी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, वो ध्यान देने योग्य है। फर्स्ट टाइम किसी प्रधानमंत्री ने औरंगजेब का नाम लेकर उसको ललकारा है और सासार गाजी का नाम लेकर उसको ललकारा है। वरना भारत में औरंगजेब सेकुलरिज्म की निशानी थी। वो औरंगजेब जो हिंदू संघारक था, औरंगजेब के नाम पर सड़कें थी, औरंगजेब हिंदू संघारक, उसको आगे बढ़ाने के काम होते रहे इस भारत में। क्योंकि
भारत का जो हरा टिड्डा वर्ग है वो अपने आप को, खासकर हरा टिड्डा का जो ऊपर का वर्ग है, अशराफ वर्ग और जो सुन्नी वर्ग है, बहाविज्म, बहाविज्म मैंने समझाया गुरुजी वाली किताब में, वो औरंगजेब से अपने आप को कोरिलेट करता है, क्योंकि औरंगजेब ने हिंदू धर्म को मिटा देना चाहा था। ये अलग बात है कि हिंदू धर्म बना ही रहा और औरंगजेब का मुगल वंश सदा के लिए पृथ्वी से ही विलोप हो गया। मुगल, आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर तो रंगून में मरे और उसके उनके वंशज कोलकाता में बर्तन धोकर और रिक्शा चलाकर खा रहे। तो इतिहास से ही मिट गया हिंदू धर्म को मिटाने वाला। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा मैं आपको बताता हूं कि इस देश की मिट्टी पर जब कोई औरंगजेब आता है तो शिवाजी उठ खड़े होते हैं, सासर गाजी जब आता है तो राजा सुहेलदेव उठ खड़े होते हैं। कितने ही कालखंड आए, कितनी ही सल्तनतें उठी, मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। ये बात जो उन्होंने कहा औरंगजेब और सासर गाजी पर जो उन्होंने कहा, ये भारत के कम पॉलिटिशियन बोल पाते हैं, ये बात सच है। और इसलिए भारत की जनता को जानने का हक है कि काशी के साथ औरंगजेब और सालार गाजी ने क्या किया। काशी का पुनः कॉरिडोर का निर्माण हो गया, भव्यता लिए कॉरिडोर का निर्माण हो गया, लेकिन अभी भी औरंगजेब की वो मस्जिद बनी हुई है और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में कोई नेता उसको हिला भी पाएगा। इसकी भव्यता में वो गौण हो जाएगा, लेकिन जो काशी का मंदिर तोड़कर उसने ज्ञानवापी मस्जिद बनाए, वो जो अब और पीछे से जाइए मंदिर का पूरा जो है स्तंभ है वो बना ही हुआ है, वो डाउन नहीं हुआ है। तो भारत में अभी भी औरंगजेब है वो एक बना हुआ है प्रतीक इन लोगों का, जो हमारे हरा टिड्डा वर्ग है जिसके वोट लेने के लिए। तो मैं आपको जो हुआ है, आपने पीएम को सुना है, पर मैं आपको आज ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि काशी में हमला कैसे हुआ और काशी को विध्वंस करने का प्रयास कैसे शुरू किया गया। परंतु काशी जो उन्होंने कहा कि सल्तनतें कई बार सल्तनतें उठी और मिट गई, काशी बनी रही, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहला आक्रमण काशी में नियाल्तगीन ने किया था। इस्लाम की ओर से जो सबसे पहला आक्रमण है वो नियाल्तगीन ने किया था 1034 ईस्वी में। और उसके बाद जो है आक्रमण जो सबसे बड़ा था वो महमूद गजनवी जब पश्चिम भारत में आक्रमण कर रहा था, लूटपाट कर रहा था, इस्लाम को बढ़ा रहा था, और उसने जो है अपने सैन्य बल के द्वारा हिंदुओं के सारे धार्मिक स्थानों पर आक्रमण करता जा रहा था, सबको हिंदू धर्म को नष्ट भ्रष्ट कर रहा था और हजारों हिंदुओं को मार रहा था। तो ये जो है महमूद गजनवी जिसने सोमनाथ को लूटा, बर्बाद किया, वो भी गजनवी वहां मिट ही गया। सोमनाथ अभी भी पताका फहरा रही है। गजनवी आप गजनी देखिए, वहां धूल उड़ रहे हैं। अफगानिस्तान की क्या दुर्दशा है, तो वो मिट ही गया। सोमनाथ अभी भी लहरा रहे हैं और मुगल वंश पूरा मिट ही गया। काशी अभी भी लहरा रही है। तो मैं काशी पर जो हुआ वो आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, और उसके लिए मैंने वाराणसी वैभव जो 70 के दशक में, 60-70 के दशक में छपी थी, वो पुस्तक का मैं सहारा ले रहा हूं। तो महमूद का जो अंतिम आक्रमण है वो 1024 में सौराष्ट्र में हुआ और उस समय सोमनाथ पर हुआ था। उसके बाद उसका देहांत हो गया, परंतु पंजाब और अजमेर में बहुत सारे मुसलमान रहने लगे उसके साथ जो आए। तो पंजाब प्रांत में और अजमेर में बहुत सारे मुस्लिम रहने लगे। और ये लोग, मैं हिंदुओं को ये बात जानबूझ के कहना चाहूंगा कि ये लोग संत फकीर के रूप में रहने लगे, जिसमें 3 बड़े नाम थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती का दरबार, अलबिन उस्मान अल हज बीसी और शेख इस्माइल बुखार। अजमेर पर जो लोग चद्दर चढ़ाते हैं वो अपने लुटेरों पर, अपनी महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वालों पर जाकर चद्दर चढ़ाते हैं। हिंदू जो हारा है वो हिंदू मानसिकता उसकी यही रही कि वो अपने जो उसका वो मारने के लिए आए उसको ही वो पूजता है। ये हिंदुओं की एक बड़ी विडंबना कही जाएगी। तो ये लोग क्या करता था कि जब गजनी चला गया गजनवी, तो ये सूफी के भेष में रह के और ये लोग धर्मांतरण के धंधे को बढ़ाने लगे।
और यहाँ जो मुस्लिम यहाँ बस गए उसके साथ आके उसको प्रश्रय देने लगे ये लोग, और उनको अपना फसल लहराने का काम यानी अपनी जनसंख्या बढ़ाने का काम करने लगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं करते थे, ये जो जितने ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती अजमेर वाले जो, इन्होंने अपना एक गुप्तचर नेटवर्क बनाया था, और गजनी के गुप्तचरों के साथ इनका लगातार संपर्क था। यानी भारत में क्या हो रहा है उसकी पूरी गुप्तचरी सूफीज्म के नाम पे की जाती थी। सारी गुप्तचरी सूफी, ये जो आप जिसके यहाँ चदर आप चढ़ाते हो वो भारत में गजनी का जासूस था, ठीक है। और उसके बाद जो है, और सारे जो मस्जिद बनाए गए वो मस्जिद भी इनकी जासूसी के काम आता था, वहां से नेटवर्क चलता था, और गजनी तक वहां तक सूचना देते थे कि आक्रमण करने आओ, अभी राजा कमजोर है। और इसका जो है जमकर फायदा उठाया गया पूरी तरह से। उसके बाद जब इसका उदाहरण है कि जब महमूद सोमनाथ पे हमला किया तो अली बिन उस्मान के दबाव से सौराष्ट्र के रास्ते के कई राजा लोग उसके विरुद्ध नहीं लड़े। ये जो सूफी संत था, इन लोगों का आप प्रभाव देखिए कि जब गजनी सोमनाथ पे आखिरी बार लड़ा तो जो अली बिन उस्मान था, सूफी संत जिसको कहते हैं, इस्लामिक संत, इसलिए वहां सूफीज्म के नाम पे जो आपको ठगा गया उसको भी समझिए। अली बिन उस्मान के दबाव में सौराष्ट्र के बहुत सारे राजाओं ने गजनवी के विरुद्ध लड़ने से मना कर दिया, और गजनवी सोमनाथ को रौंदने में सफल रहा। इसलिए कहीं भी किसी गाजी पाजी के मजार पे जाते हो बंद कर दीजिए। जहां भी आप कोई ख्वाजा है, कोई पता नहीं फकीर है, कोई कौन कौन सा मजार है, मजार पर जाना बंद कर दीजिए। आपसे इतना ही अनुरोध है, ठीक है। फिर 1034 में महमूद का भांजा, महमूद गजनवी का भांजा था जो मोदी जी ने आज जिक्र किया, उसका नाम था सैयद सालार। सैयद सालार जो गजनवी का, मोहम्मद गजनवी का भांजा था, ठीक है। वो भारत में आया अपने, और एक सेना, बड़ी सेना लेकर आया और अजमेर में आया, और अजमेर होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ा। मुल्तान, दिल्ली, मेरठ, गढ़मुक्तेश्वर, देवबंद और कन्नौज होते हुए उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच की तरफ आया, जहां उसकी लड़ाई राजा सुहेल देव से हुई। राजा, उनका संस्कृत नाम है सुहृदय ध्वज, और हिंदी में जो अपभ्रंश है तद्भव है वो है सुहेल देव। और सुहेल देव के साथ लड़ता हुआ वो मारा गया। इस्लाम का जो प्रथम आक्रमण बनारस पे था उसमें हिंदुओं की जीत हुई थी। राजा सुहेल देव ने उसको परास्त किया था और साफ कर दिया था राजा सुहेल देव ने इस सलासर को, जिनका नाम मोदी जी ने लिया है आज, सैयद सालार, उसको मार दिया और पूरे सेना को ही उन्होंने काट दिया था सुहेल देव जी ने। लेकिन भारत के इतिहास की पुस्तकों में वो नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि बनारस में फर्स्ट इस्लामिक आक्रमण हार गया, ये कैसे पढ़ेंगे, ये कैसे पढ़ाया जाए, इसलिए ये बात आपको नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य था इस्लाम का बढ़ाना, और उसका जो है उसने वो जो उसका खात्मा हुआ, उसका एक सेना नायक था, उसका नाम था मलिक अफजल अलवी। मलिक अफजल अलवी वो बनारस की तरफ अपने सिपाहियों के साथ गया और वहां घमासान लड़ाई हुई, उसका पूरा लश्कर मार दिया गया। ये हिंदुओं की प्रथम विजय, जो प्रथम आक्रमण बनारस में ही हिंदुओं की प्रथम विजय, वो साफ कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद उसके साथ जो बड़ी संख्या में, वो देखिए उनकी सोच देखिए, जो स्त्रियां बच्चे लोग आए थे उनको बाहर बसाया गया, बनारस के बाहर। और जब गजनवी आया था तो सौराष्ट्र में, अजमेर में, इन सब में वो बसाया, तो वो अपने साथ जो जनसंख्या लेकर आते थे उसको बसाते थे, ताकि वो विजन उनका 500 साल का था। हमारा विजन अभी भी साफ नहीं होता, तो वो वहां बजे। लेकिन वो जो क्यों बसे, उन्होंने इस सैयद सलार को, क्योंकि सैयद सलार इस्लाम के लिए आया था, हिंदुओं का नाश करने आया था, इसलिए उसको गाजी की उपाधि दी। और ये जो पॉपुलेशन थी मुस्लिम, जो आपने देखा होगा कि गांवों के बाहर में बसाए जाते हैं, ये जो आकर बसे,
इन लोगों ने गाजी संत के नाम से, गाजी पीर के नाम से सैयद सालार के गाजी मियां के रूप में प्रचलित करके उसके मजार को पूजने लगे। इतिहास की किताब से तो गायब ही था, लेकिन उस समय तो इतिहास क्या, मूढ़ हिंदुओं ने भी, मूढ़ मती हिंदुओं ने भी वो जो हिंदुओं का विनाश करने आया था उसके मजार पर सर झुकाकर जाकर पूजा करने लगे, अगरबत्ती जलाने लगे, मूढ़ हिंदुओं ने। आज भी मूढ़ हिंदू, सबसे ज्यादा अजमेर मूढ़ हिंदू जाता है, सबसे ज्यादा का पुरुष कायर मूढ़ हिंदू ही जाता है। और ये जो गाजी मियां का मजार है वहां भी कापुरुष कायर मूढ़ हिंदू ही जाता। इसके कब्र की पूजा आरंभ कर दी गई गाजी मियां के नाम से, और बनारस में भी एक प्रतिरूप के रूप में गाजी मियां का एक कब्र बना दिया गया कि वहां भी पूजा शुरू हो गया उसका। ठीक है। और वो जो मुस्लिम थे वो बनारस में रहने लगे, तो वो पूजा कर, तो हिंदू भी पागलों की तरफ पीछे पीछे जो है। जो मोहल्ला उसने बताया था, जो उसके साथ जो आए थे वहां से मोहल्ले में रहे, वो मोहल्ला बनारस में आज भी सालारपुरा और अलवीपुरा के नाम से जाना जाता है, सालारपुरा और अलवीपुरा। फिर समय आया 1193, जब पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई होती है, तो उसमें जब पृथ्वीराज चौहान वीर गति को प्राप्त हुए तो 1194 में काशी तथा कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को हराने के बाद गौरी ने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को बनारस विजय के लिए भेजा। पृथ्वीराज चौहान के बाद जयचंद को भी हराया उसने, और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम था गौरी का, जिसके नाम पर 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर दिल्ली में उसका नाम कुतुब मीनार रख दिया गया है। मीनार बनाने की औकात होती तो अरब में ही बनाए होते आज तक। ये जंगली इनके तो गजनी में धूल फांक रहे हैं और ये क्या बनाएंगे, लेकिन कुतुब मीनार नाम है। और अभी अदालत में, दिल्ली के हाई कोर्ट में जब ये मामला गया, क्योंकि वहां एएसआई ने साफ लिख रखा है कि ये 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ा गया, तो दिल्ली की अदालत ने कहा, हाई कोर्ट ने, कि जो अतीत है अतीत है, हम आपके लिए भविष्य नहीं बर्बाद करेंगे, डिसमिस। यानी आक्रांता का प्रतीक बनाए रखने में पंचमकार जो थ्योरी दिया मैंने, वो पूरी तरह से कारगर है आज भी, और वो बनाए रखना चाहता है। वो अदालत हो, वो व्यवस्था हो, सरकारें हो, सब। वरना कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन, ये क्या जाता है मैसेज कि एक गौरी के गुलाम ने हिंदुस्तान को रौंद दिया, जबकि उसका शासन सिर्फ दिल्ली के कुछ इलाकों में था। यानी हिंदू इतना पतदलित है कि वो गुलामों के द्वारा रौंदा गया कुतुब मीनार, कुतुब इनक्लेव, कुतुब क्लब, कुतुब के नाम पे सब है। और वहां जाइए, मैं गया अपने भतीजे के जीत पर, तो वहां पर राय पिथौड़ा का जो किला है, पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौड़ा कहा जाता है। आसपास पूछिए, एक हिंदू भी आपको नहीं बताएगा राय पिथौड़ा, क्योंकि वो किला ही साफ कर दिया गया, उसमें गोल्फ कोर्ट है। तो ये स्थिति है भारत की राजधानी की। तो आप क्या कहोगे, हम गुलामी इतनी आदत हो जाती, इतनी सुविधाजनक हो गई है कि हम स्वतंत्रता चाहते ही नहीं, और गुलामों को अपने माई बाप बनाकर बनाए रखना चाहते हैं हिंदू समाज। तो सालार गाजी का कब्र भी पूजता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का के नाम पर कुतुब मीनार भी रखता है, जो हमारा हिंदू मंदिर था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनारस पे पहला विजय पाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, हिंदुओं की पहली हार हुई बनारस में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और उसने बनारस को पूरी तरह से तहस नहस कर डाला, और वहां से बनारस में मुस्लिम राज्य की शुरुआत हुई गुलाम वंश से। ठीक है। उसने बनारस के करीब 1000 मंदिरों को रौंद दिया था। आज जो आपको कई लोग कह रहे हैं, मैं भी कहता था जब तक मुझे जानकारी नहीं थी, कि बहुत सारे मंदिर घरों में ही, कुछ मंदिर थे नो डाउट, और ये खुद उनके सीईओ ने, पर बहुत सारे मंदिरों को जो बचाया गया
वो घरों के द्वारा ही, और गलियां जो संकरी थी बनारस को, जिसको सब गंदा कई लोग कहते हैं गंदा गंदा, वो इसीलिए था क्योंकि बनारस ऐबक के समय से तोड़ा जाता रहा औरंगजेब तक, तो उसको घुड़सवार ना आ सके गलियों में, इसलिए उसको सकड़ा बनाया गया। और उसके वो पूरा मंदिरों का पूरा संकुल बनाया गया था। उस संकुल में वेदों का प्रशिक्षण होता था, संस्कृत का प्रशिक्षण होता था, तंत्र का प्रशिक्षण होता था, उपनिषदों की शिक्षाएं चलती थी। इसलिए बनारस वैदिक केंद्र माना गया, क्योंकि उसके आसपास शिक्षा चलती थी, शिक्षा व्यवस्था उन मंदिरों में। और घर से उसको सुरक्षित किया गया था, जिसको आज दूसरे तरीके से आप लोगों को प्रोजेक्ट कर दिया गया। मैं भी पहले लिख रहा था, और मैं इसी फरवरी में गया था बनारस, अब फिर जाऊंगा बनारस। तो वो जो संकुल था वो मंदिरों की रक्षा के लिए था, क्योंकि वो घुड़सवार के साथ उसने जो रौंदा, तो बाद में जब अहिल्याबाई होलकर और इन सब ने, मैं आगे आता हूं, तो ये एक मंदिरों का संकुल बनाया गया ताकि ये घुड़सवार के साथ घुस ना पाए। और जब आक्रमणकारी घुसे मंदिर तोड़ने, तो ऊपर से खौलता तेल, खौलता पानी, ये उस पर डाला जा सके, जिसको आज के संदर्भ में गांधी का उदाहरण देते हुए जिसको गंदा कहा जा रहा है, कि गंदी गलियां थी, गंदा था, सकड़ी थी, बाबा विश्वनाथ सांस नहीं ले पा रहे। दुनिया को सांस देने वाले वो सांस नहीं ले पा रहे, क्योंकि हमने हिंदू धर्म को पढ़ा नहीं है। हमारे जो लोगों ने संघर्ष किए हैं वो हमने पढ़ा नहीं, इसीलिए हमें आज के समय में जो संदर्भ समझाए जाते हैं वो समझ जाते हैं। मैं भी समझ गया था, मुझे भी लगा था, और मैंने खूब पोस्ट लिखे थे। लेकिन जब मैंने अध्ययन करना शुरू तो इसके पीछे की लॉजिक समझ में आई, और इसका कारण समझ में आया कि क्यों मंदिरों का संकुल बनाया गया, और वही क्यों बार बार उस क्षेत्र में आक्रमण करते थे। एक समय ये आया कि एक भी वेद पाठी, वन सिंगल वेद पाठी बनारस में नहीं रह गया था, सिंगल वेद पाठी। क्योंकि वहां वेदों की पढ़ाई, संस्कृत की पढ़ाई, उपनिषदों की पढ़ाई, तंत्र की पढ़ाई सब बनारस में, वहां उसके आसपास। तो वो संकुल था, उसको ढका गया था, और संकरी गलियां तक घुड़सवार घुस नहीं सकते थे, तो इस वजह से वो सुरक्षित रहे। अब तो आते हैं कि 1000 मंदिर जब कुतुबुद्दीन ने तोड़ दिया, तो आप सोचिए कितना वैभव था उसमें बनारस में। 1400 ऊंटों पर बनारस की संपत्ति को लाद कर ऐबक ने अपने मालिक गौरी को भेजा। गौरी यहां शासन करने नहीं आया था, उसने अपने गुलाम ऐबक को दिया यहाँ का शासन। और बनारस के 1000 मंदिरों को तोड़कर इतनी संपत्ति, धन, सोना, संपदा और लूटा कि 1400 ऊंटों पर लाद कर उसको ले गया, उसको अपने मालिक गौरी को वहां पर भेजा उसने, और गौरी को भेजा उसने। उसके बाद गौरी तो चला गया इसको गद्दी देकर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनारस में अपना एक अधिकारी नियुक्त किया 1117 ईस्वी में। उसको काम दिया गया कि तुमको बनारस से मूर्ति पूजा समाप्त कर देंगे। जो लोग मूर्तियों को गाली देते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक के उसी वंश परंपरा से आते। उसका पहला काम था कि सारे मूर्तियों को ध्वंस करना और मूर्ति पूजा को नष्ट कर देना। जिस अधिकारी को नियुक्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसने बड़े ही कड़ाई के साथ मूर्ति पूजा को खत्म करना चाहा। ये एक अंग्रेज इतिहासकार इलियट ने लिखा है अपनी पुस्तक में कि मूर्ति पूजा के विध्वंस के लिए स्पेशल अधिकारी बैठाए कुतुबुद्दीन ऐबक। और हिंदुओं के लिए बड़ा कष्ट का समय था। और उसके बाद जो है वेद पाठ की आवाज भी आनी बंद हो गई, घरों में वेद पाठ होने लगे। जो मंदिरों को घरों से बचाया गया बनाकर, उसके कारण समझिए। कर्मकांडी ब्राह्मणों ने बहुत ज्यादा बलिदान दिया है, जिनको गाली दिया जाता है। और इसीलिए औरंगजेब से लेकर अकबर और औरंगजेब सब उनके मारकर जनेऊ तोड़ते थे। और ब्रिटिशर्स ने लिखा अपने इतिहास में कि अगर ब्राह्मण नहीं होते तो भारत को क्रिश्चियन बनाना हमारे लिए बहुत आसान। तो जब पूरा ध्वंस कर दिया, एक भी मूर्ति नहीं, तो अपने घरों के में मंदिर को छुपाकर वो लोग वेद पाठ धीरे धीरे धीमी आवाज में वेद पाठ करने लगे। कि वेद पाठ कैसे करें, क्योंकि वो मार रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। ठीक है,
और अपने अपने घरों में धीमे स्वर में वेद पाठ करने लगे। और जो हिंदू कमजोर थे वो धीरे धीरे मुसलमान होते चले गए। इसलिए आप बनारस में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी भी देखते हैं, जो इस्लाम अपना लिए तलवार के डर से। जो कर्मकांडी नहीं थे उस हद तक, तो वो धीरे धीरे मुस्लिम होते चले गए। और इसीलिए मुसलमानों की संख्या वहां से, जब कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति आया, वो एक सेनापति वहां नियुक्त किया गया, उसके बाद से मुसलमानों की संख्या वहां बढ़ी। 1296 ईस्वी तक बनारस के जो है, जब समय था, जब कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन खत्म हुआ, तो फिर से वो कर्मकांडी ब्राह्मण बाहर निकले और उन्होंने मंदिर बनाना शुरू किया। और 1296 ईस्वी तक बनारस में पुनः मंदिर शोभायमान होने लगे। जिन मंदिरों को ध्वंस करके मिटा दिया, पुनः मंदिर बनने लगे। यानी वो अपने धर्म के प्रति कितने आस्थावान थे। एक हिंदू वो था जो गाली दे रहा था और जो इस्लाम अपना रहा था। आज भी एक हिंदू है जो उन कर्मकांडी ब्राह्मणों को गाली देता है। उन्होंने पुनः मंदिरों की स्थापना करनी शुरू की, ठीक है। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का शासन आया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रारंभिक काल में मंदिरों को नहीं छुआ, क्योंकि वहां उसको कहा गया कि जनता विद्रोह कर देगी, पुनः मंदिर बना रही है। लेकिन जब दूसरा कार्यकाल, यानी उसका दूसरा काल, कोई चुनाव तो होते नहीं थे, यानी शुरुआती कार्यकाल के बाद जब उसका कार्यकाल जम गया थोड़ा, तो उसने 1302 में जो है, आपको बताऊं, बाद में उसने मंदिरों को फिर तोड़ा। लेकिन 1302 में विशेश्वर नामक किसी व्यक्ति ने मणि मणिकर्णेश्वर का मंदिर बनवाया था। यानी ये जो मंदिरों का निर्माण हुआ, आप जो कहेंगे, जिसको आज व्यक्तिगत लोगों को गाली दिया जाता है घर में और फलाना, वो वीरेश्वर, ऐसे ऐसे कर्मकांडियों ने स्वयं मंदिर बनवाना शुरू किया। तो 1302 में वीरेश्वर नामक ने मणिकर्णेश्वर मंदिर बनवाया। और 1296 में पद्म साधु ने वीरेश्वर के द्वार पर पद्मेश्वर नाम विशाल मंदिर बनवाया। यानी लोगों ने, जिन स्वतः लोगों को गाली दी जाती, जिनका इतिहास में नाम नहीं, जिनका इतिहास में नाम नहीं है, और अयोध्या के लिए 480 साल लड़ते हुए जो लोग, उन रानी का, उन महंतों का नाम भी नहीं है, जिनका इतिहास में नाम है लेकिन वो गुम है। तो इन लोगों ने, साधु सन्यासियों ने, कर्मकांडी ब्राह्मणों ने पुनः मंदिर बनवाना शुरू किया और पुनः जो है, पुनः मंदिर बनवाकर अपना प्रतिरोध जताना शुरू किया। और 1194 से जो मंदिर को तोड़ने और उन सब की प्रक्रिया थी बनने और निर्माण की, वो जो है वो चलती रही। इस दौर में बहुत सारे लोग जो है हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम ग्रहण करते चले जा रहे थे। 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद पुनः मंदिर का निर्माण और तेज हुआ, क्योंकि अलाउद्दीन ने दूसरे कार्यकाल में फिर प्रहार किया कि अब तो मंदिर बहुत बन गए। और उसके बाद तुगलक बादशाह, जो तुगलक वंश आया, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद लोदी, लोदी के बाद थोड़े उसके बाद मुगलों का कार्यकाल शुरू होता है। तो ये जो है तुगलक ने, तुगलक जो बादशाह थे, ये शुरुआत में उन्होंने उतना तेजी से नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने भी तुड़वाने शुरू किए। जौनपुर की अटाला देवी मंदिर को तुगलक शासकों ने तुड़वा दिया। जौनपुर के अटाला देवी मंदिर को तोड़कर जो है उसके स्थान पर फिरोज शाह तुगलक ने एक मस्जिद का निर्माण कराया 1376 ईस्वी में, ठीक है। और ये फिरोज शाह तुगलक जो है के समय में बनारस में बड़े पैमाने पर मस्जिदों का निर्माण शुरू हुआ, जो फिर से बंद हो गया था खिलजी, और मंदिर बन फिर से तोड़कर वो मस्जिदों का निर्माण कराना उसने शुरू किया। और ये सभी मस्जिदें हिंदू मंदिर को तोड़कर उस पर बनाए जाने लगी। गौरी के और ऐबक के समय तो तोड़ के धन वहां भेजा गया। अब तुगलक ने किया कि इस मंदिर को तोड़ो और इस पे मस्जिद बनवाओ। ये जो बार बार बनवा करते हैं, इन मंदिरों को तोड़कर इस पर ही मस्जिद बनवाओ। तो उसने मस्जिद बनवाना शुरू किया। और ये जो है बड़े पैमाने पर जो अधिकारी नियुक्त करते थे, मुस्लिम अधिकारी, वो भी बड़े पैमाने पर मस्जिद बनवाने लगे, ठीक है। उसके बाद उस समय जो है
और धर्मांतरण बहुत तेज हुआ। तो रामानंद जिनके शिष्य कबीर तुलसी से बाद में हुए, रामानंद जी ने एक आध्यात्मिक आंदोलन कि हरि को भजे सो हरि का होए, सभी जातियों को एक करके उन्होंने उस धर्मांतरण को रोका। इसलिए साधु सन्यासी ही भारत को बचाते रहे हैं, आध्यात्मिक पुरुष ही भारत को बचाते रहे। ये भारत का इतिहास है। रामानंद जी उठ खड़े हुए, और रामानंद जी ने की शिष्य परंपरा बहुत बड़ी है, कबीर तुलसी वो जो है तो उन्होंने पूरा बनारस में पुनः एक आध्यात्मिक चेतना लहर दौड़ा दी उन्होंने, और सबको मुस्लिम बनने से रोका उन्होंने। उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। इसी बीच जौनपुर में एक नए मुस्लिम साम्राज्य का उदय हुआ। उस राज्य का नाम था सरकी। ये 1393 ईस्वी में सरकी नामक नए राज्य की स्थापना हुई, और उस दौरान जौनपुर आदि में बड़ी संख्या में मस्जिदें बनवाई गई। और ये जो मस्जिदों के लिए बनारस के मंदिरों को तोड़ तोड़ कर उसके खंभे, सामग्री, ये सब ले जाके उस पर अपनी मस्जिदें बनवाई गई वहां इस नए साम्राज्य में। और खंभे, अन्य सामग्री बनारस के मंदिरों को तोड़कर ले जाई गई। और लाल दरवाजे की मस्जिद में लगे हुए बनारस के पद्मेश्वर मंदिर के एक शिलालेख से अभी भी यह सिद्ध होता है कि बनारस के मंदिरों को तोड़ तोड़कर मस्जिदें बनवाई गई, उनके खंभे उसमें इस्तेमाल किए गए। और ये जो पद्मेश्वर मंदिर था, जिसका 1296 में अलाउद्दीन के शासनकाल के प्रारंभ में निर्माण होने का उल्लेख है, और बाद में जो है 1436 से 1480 तक जो है ये इसको तोड़कर मस्जिदें जो है बनवाई गई, और हमारे मंदिरों के पाए जो है खंभे उसमें लगाए जाते थे। इस बीच जौनपुर का सरकी राज्य समाप्त हो गया, ठीक है, और वो पूरा शासन लोधी वंश के हाथ में आ गया। लोधी जो है सिकंदर लोधी, आपको ध्यान होगा, सिकंदर लोधी के समय ही संत रविदास हुए, सिकंदर लोधी के समय। तो सिकंदर लोधी ने 1494 में फिर से बनारस में मंदिरों का विनाश शुरू किया, ठीक है, और इतने बुरी तरीके से किया कि हिंदू पूरी तरह से हताश हो गए, निराश हो गए, बिल्कुल टूटी फूटी जीर्णावस्था में वो पड़े रहे। और ये जो विश्वेश्वर का मंदिर है, भगवान विश्वनाथ का जो प्रथम मंदिर विश्वेश्वर, वो भी खंडर बनकर हो गया था। इसका पूरा वर्णन त्रिस्थली सेतु नामक पुस्तक में है, जो संस्कृत में है, जिसका हिंदी अनुवाद मैं कपोत से करवाऊंगा। विश्वेश्वर के लिंग को भगवान शिव के लिंग को अपने स्थान से हटा देते ये जो है मुस्लिम, और कोई तो जब उन्होंने हटाए तो लोग दूसरा लिंग लाकर वहां रख देते थे। लोग अपना पूजा पाठ नहीं छोड़ रहे थे, कर्मकांडी ब्राह्मण काटे जाते थे, फिर दूसरा लिंग रख देते थे। जैसे आजादी की लड़ाई में हमने कहा कि एक झंडा, गोली लगा तो दूसरे के हाथ में झंडा समा दिया, तीसरे, तो कर्मकांडी ब्राह्मणों ने दूसरा लिंग रख के पूजा करना शुरू किया। फिर मारा जाता, फिर लिंग हटाया जाता, फिर लिंग रखते और फिर पूजा करते। ये बड़ा प्रतिरोध चला बनारस में कर्मकांडी ब्राह्मण, बनारस के लोगों द्वारा, ये तुगलक वंश के विरुद्ध। उसके बाद जो है ये त्रिस्थली सेतु कहता है कि यदि लिंग ना भी रहे वहां पर, क्योंकि बार बार लिंग तोड़ रहे थे, तो उस खाली स्थल का भी पूजन किया जाना चाहिए, परिक्रमा किया जाना चाहिए। वो तो भगवान शिव की भूमि है, इसलिए भगवान शिव वहां द्रव्य रूप में, सूक्ष्म रूप में विराजमान है, तो वहां उनकी पूजा की जानी चाहिए, भले कोई लिंग वहां पर ना हो, क्योंकि बार बार उखाड़ रहे थे। और स्नान पूजन के द्वारा उस खाली जगह पर भी पूजा कीजिए। बाबा विश्वनाथ अपने द्रव्य रूप में, तरल रूप में, अदृश्य रूप में वहां उपस्थित हैं, और नाना विधि से उसकी पूजा की जाने लगी, ठीक है। उसके बाद विश्वेश्वर के स्वयं के लिंग, जब भगवान विश्वेश्वर का स्वयं का लिंग तो उखाड़ दिया था, तो दूसरे लिंग का शिव पूजा शुरू हुई। और उसके बाद नहीं भी लिंग रहता तो खाली स्थान में पूजा होती, फिर लिंग स्थापित कर देते। ऐसे ऐसे करके मुगल एरा आया। मुगल एरा में अकबर के शासन काल में थोड़ा सा अवसर मिला हिंदुओं को, वो, और अकबर के शासन काल में दो बड़े मंदिर बने, जिनका नाम है विश्वेश्वर मंदिर भगवान विश्वनाथ का, और बिंदु माधव मंदिर। दो बड़े मंदिर बने।
और बिंदु माधव मंदिर, चूंकि अकबर के दरबार में राजा मानसिंह जयपुर के थे, वो मनसब थे, तो राजा मान सिंह ने बिंदु माधव मंदिर का निर्माण कराया। और विश्वेश्वर मंदिर जो है, पंडित राज भट्ट नारायण, उनके मित्र थे अकबर के जो वित्त मंत्री थे टोडरमल। तो टोडरमल से उन्होंने आग्रह किया, तो पंडित भट्ट नारायण ने विश्वेश्वर मंदिर का निर्माण टोडरमल के सहयोग से कराया, टोडरमल ने किया। और बिंदु माधव मंदिर का निर्माण जयपुर के राजा मानसिंह ने कराया। ये दोनों मंदिर अद्वितीय थे, बहुत ही सुंदर थे। लेकिन अकबर के बाद औरंगजेब, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, तो औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में बनारस के सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, जिसमें से उसके दादा परदादा यानी अकबर के समय बने विश्वेश्वर और बिंदु माधव मंदिर भी थे, और इन तीन दोनों मंदिरों को तोड़ दिया गया। और औरंगजेब ने 4 बड़े मस्जिद बनवाए, जो 4 बड़े हिंदू मंदिर तोड़कर बनाए गए उस पर। ये जो विश्वेश्वर मंदिर है, उस पर जो मस्जिद बनी है वो आज भी है। ये जो अभी काशी का कॉरिडोर है, ये तो बाद में जो हमारी अहिल्याबाई होलकर जी ने जो नया मंदिर बनवाया वो कॉरिडोर है। जो मूल विश्वेश्वर मंदिर है, जो अकबर के शासन काल में पंडित राज भट्ट नारायण के आग्रह पर राजा टोडरमल ने बनवाया था, वो मूल विश्वेश्वर मंदिर वही है जिसको आप ज्ञानवापी मस्जिद कहते हो, जिसको औरंगजेब ने तोड़कर उस पर अपना मस्जिद बनवाया, जिसका बैक हिस्सा अभी भी मंदिर है। और वो विश्वेश्वर मंदिर आज भी मस्जिद ही है, वो इसका कॉरिडोर का पार्ट नहीं हुआ। उसको आज भी ज्ञानवापी मस्जिद ही कहा जाता है। और पश्चिम की दीवार ज्यों की त्यों, आपको आज भी जाओगे तो आपको दिखेगा, आपको वो दर्द देगा, वो मंदिर ही है। बिंदु माधव मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने घरहरे वाली मस्जिद बनाई, जो गंगा के तट पर है। बिंदु माधव मंदिर बहुत विशाल मंदिर था, उसको भी तोड़कर उसने गंगा के तट पर घरहरे वाली मस्जिद बनाई। कृतिवासेश्वर मंदिर की जगह आलमगीर मस्जिद, जो हर तीरथ के पास है, और यही मस्जिद सबसे पहले औरंगजेब ने बनवाई थी। यानी मंदिरों को विध्वंस करके उस पर जो बनाने का काम, तो उसमें पहला मंदिर यही था। उसके बाद जो है ये औरंगजेब का आंधी चला, और फिर वो बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हुआ। लेकिन फिर साहित्य की जो धारा बल्लवाचार्य से जिस और रामानुजाचार्य जो रामानंद जी के समय से आरंभ थी, वही धारा बलवती होती गई, और संत आंदोलन ने इसको पुनः बनारस को बनारस बनाया। अकबर के समय तुलसीदास जी ने अपने बहुत सारे ग्रंथ, रामचरितमानस सहित सब बनारस में ही लिखे। और हनुमान जी यानी कि शक्ति का प्रतीक, जो इस मुगल आतताइयों से लड़ सके, बनारस में शिव के अलावा बड़े पैमाने पर जो हनुमान जी की पूजा आरंभ हुई, वो तुलसीदास जी ने कराई। और इस कॉरिडोर में एक तुलसीदास जी का मंदिर भी आ गया है, बाद में शायद वो स्थापित होगा मूर्ति। और जो संकट मोचन मंदिर है, वो भी तुलसीदास जी ने ही स्थापित कर। औरंगजेब जब मरा, तो फिर दक्षिण में शिवाजी, महाराज शिवाजी ने मराठों का जो उत्कर्ष हुआ छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में, उसी समय बनारस में महाराजा बलवंत सिंह का भी को अधिकार मिला। और मराठों की शक्ति के आगे जब मुगलों की शक्ति छीन पड़ने लगी, तो पुनः बनारस में मंदिरों का जीर्णोद्धार। और इंदौर की महारानी अहिल्याबाई और ने ये जो वर्तमान विश्वनाथ मंदिर है स्वर्ण कलश वाली, उस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई जी ने कराया। और कहते हैं कि उसमें जो सोना है, वो आज प्राइम मिनिस्टर जी कह रहे थे कि महाराजा रणजीत सिंह जी ने 23 मन सोने का कलश उनका बनवाया। और महारानी अहिल्याबाई ने विश्वेश्वर, अन्नपूर्णा, जो अन्नपूर्णा माता का मंदिर जो मैंने बताया था टूटा था, वो भी अहिल्याबाई ने ही बनाया था। काल भैरव, त्रिलोचन, साक्षी विनायक और साथ साथ गंगा घाट पर भी बहुत बड़े पैमाने पर अहिल्याबाई जी ने हिंदू धर्म का उद्धार किया और पुनः मंदिरों का निर्माण किया।
और ज्ञान वापी के निकट जो ये मुक्ति मंडप है, जो विश्वेश्वर स्थान वाला है, वो भी अहिल्याबाई जी की कृति है। इसके अलावा बंगाल की एक रानी थी, रानी भवानी, जिस बंगाल में हिंदू पुनर्जागरण नहीं हो पा रहा, वो बंगाल, सुने इसको, रानी भवानी ने दुर्गा जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है बनारस में, तारकेश्वर का शिवालय, कुरुक्षेत्र, मत्स्योद्री संगम, ये सब जो है महारानी भवानी ने बनाया। और मत्स्योद्री संगम जो है, मत्स्योद्री संगम, वो कपाल मोचन तीर्थ है जहां भैरव के हाथ से कपाल छूटा था। और 13वीं शताब्दी में महाराजा गोविंद चंद्र ने मत्स्योद्री योग, यानी वो एक योग की परंपरा में वहां पर स्नान किया था, दान पत्र दिया था, वहीं पर उन्होंने अहिल्याबाई जी और बाद में रानी भवानी इन सब जी ने मंदिर बनाया। तो 11 से 194 से लेकर 1708 तक, यानी करीब 500 साल तक हिंदुओं के लिए बनारस में बड़ा ही विकट कालकाल रहा। और 14वीं शताब्दी में तो वेदों का सस्वर पाठ भी पूरे बनारस में बंद हो गया था। जो बताया, जो लोगों ने सुरक्षा अपने घर में मंदिरों को बचाए, तो वेदों का पाठ निषिद्ध कर दिया गया था पूरे बनारस में। जो धर्म की नगरी है, वहां वेद के पाठ विलुप्त हो गए थे। काशी में वेदों के स्वर कानों में नहीं पड़ते थे, लोग उसे भूलते जा रहे थे, वेद भूलते जा रहे थे। और संन्यास धर्म की दीक्षा लेने वाले, जो संन्यास धर्म की दीक्षा देने वाले एक भी अधिकारी बनारस में नहीं बचे थे, सिंगल अधिकारी, यानी एक भी बड़ा सन्यासी बनारस में तब नहीं बचे थे। तो बाद में जो है महाराष्ट्र के कुछ विद्वान, वैदिक विद्वान काशी में आकर बसे और उनके द्वारा पुनः वेद पाठ शुरू हुआ और धीरे धीरे वेद पाठ का प्रशिक्षण पुनः देना उन्होंने शुरू किया। और कर्म कांड में जो शिथिलता बन गई थी, उस कर्म कांड को पुनः जो है जागृत करना शुरू किया। और कहा गया है कि हिंदू सभी आक्रमण और अत्याचार को झेलते हुए भी पुनः खड़ा हो गया। परंतु जो एक बात इन्होंने लिखा है कि 500 साल में जो मुगल नहीं कर पाए, जब ब्रिटिशर्स आए, वो उन्होंने लिखा है कि जब से भारतवर्ष में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार व प्रसार हुआ, तब से भारतीयों के मन में आध्यात्मिकता तथा धार्मिक भावना का ह्रास होना शुरू हो गया। अंग्रेजों ने कहा कि मुगल जब काट के इनको खत्म नहीं कर पाए, तो हम काट के नहीं करेंगे, हम इनके औलाद को ही अंग्रेज बना देते हैं, ताकि इनके घर से जब धर्म विलोप हो जाएगा, तो जो अपने घर में धीरे धीरे घर में बैठकर वेद पाठ करके ये धर्म बचा रहे हैं, उसके घर से ही धर्म का विलोप कर दो। ठीक है। और इसके बाद जो काम 600 वर्ष में शस्त्र बल का प्रयोग करके मुस्लिम बादशाह ने नहीं कर पाए, वह 100 वर्ष के भीतर मैकाले ने अपने बुद्धि बल से, अपनी शिक्षा व्यवस्था से कर दिया। आज भी आप देखोगे ज्यादातर सेकुलर हिंदू के बच्चे ही हैं, पूछना बेटा कहाँ पढ़े हो, तो कहेगा कॉन्वेंट में पढ़े। तो ये उस पूरे काशी का है। वही जो अहिल्याबाई जी ने जो मंदिरों का संकुल बनवाया था कि अब आगे हमले ना हो, उसी संकुलों से। और गंगा, मंदिरों के पूरे घाट थे। तो अभी जैसे आपको कई लोग कह रहे हैं कि गंगा से विश्वनाथ जी को मिला दिया गया है, ये अभी भव्यता रूप है, लेकिन उसके पीछे की वजह थी कि घुड़सवार जो है वो रौंद ना पाए उस पूरे इलाके को, इसलिए वो बनारस को गलियों का शहर क्यों कहा गया, उसके पीछे की गजेटियर है, इलियट के इतिहास, सबके इतिहास है कि वो गलियों का शहर इसलिए था क्योंकि वहां वो धर्म की नगरी में जो 500 साल आक्रमण होते रहे, उस आक्रमण से बचाव के लिए गलियों और संकुलों का निर्माण किया गया। और आज फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको आधुनिक रूप दिया है और बीच के सारे मंदिर हटे हैं और काशी विश्वनाथ जी से गंगा जी तक का कॉरिडोर खुला है, जहां अब आ सकते हैं और लोग प्रदक्षिणा कर सकते हैं। लेकिन महात्मा गांधी आदि का उदाहरण लेकर जो कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ सांस नहीं ले सकते थे, दुनिया को जो सांस देने वाले हैं उसको कौन सांस देगा? मनुष्य में इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। और जो कहा गंदा शहर है, गजीत शहर है, वो शहर जब बार बार आक्रमण होता रहा 500 साल, तो शहर की संरचना क्या हो जाएगी, ये बात जानने वाली बात है। और जब अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने इतना विकास किया, वो भी ये कर सकती थी, पर उनको मालूम था कि आक्रमण इस तरह से होते हैं घुड़सवार से, तो इन्होंने पूरे मंदिरों का संकुल बनाया ताकि विश्वनाथ मंदिर तक घुड़सवार आक्रमणकारी पहुंच ही ना पाए।
तो ये उसकी पूरी संरचना थी। एक एक मंदिरों का यहाँ पर आपको एक एक मंदिरों का स्थान और नक्शे मिलेंगे। ये देखिए नक्शे सारे और लिस्ट सारे हैं। तो बनारस अपने आप में धर्म नगरी है। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अच्छी भव्य शुरुआत की है उसको। और जो ब्यूरोक्रेसी ने मंदिरों को, विग्रहों को उखाड़ दिया था, उन्हें पुनः स्थापित किया। ये बात आपको अब वहां के काशी विद्वत परिषद ने मीडिया में भी ये बयान दिया कि हम पुनः स्थापित कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। बार बार उखड़े हैं तो बाबा, तो जब वहां द्रव्य रूप में है तो बाबा हैं ही, तो उसको एक फिर से उस रूप में दिया गया है। तो ये भी एक काशी के उद्धारक के रूप में ही मोदी जी भी जाने जाएंगे। तो ये रहा पूरा काशी का इतिहास कि काशी क्या है। मैंने आपको वेद के समय से नहीं शुरू किया काशी कैसे बची है और क्या है। ये आपको इस्लामिक आक्रांताओं के काल से समझा है। तो काशी काशी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज औरंगजेब और सालार गाजी का उल्लेख किया था। उसी के क्रम में मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि औरंगजेब और सालार गाजी ने काशी का कितना बड़ा विध्वंस किया, और सालार गाजी को जो राजा सुहेल देव ने साफ किया, मूड हिंदू उसी के मजार पर मुर्दा पूजा करने पहुंच गए। और आपको मैंने आपको सूफी संतों के नाम भी बताए। जो सूफी संत जासूसी करते थे, राजाओं को रोकते थे हिंदू भीड़ के बल पे ही। तो प्लीज जिनमें भी थोड़ा चेतना है वो अजमेर उजमेर चद्दर चढ़ाने मत जाना। प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे अपने बनाने वाले वर्करों के साथ, कर्मचारियों के साथ, मजदूरों के साथ बैठकर भोजन किए, उनको भोजन करके उनको चद्दर मत दो, वहां मत जाओ चद्दर चढ़ा। ये हमारे विध्वंस थे। तो इतना ही। और मैं आप लोगों से, मैं जानता हूँ अभी आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी मैं इस पर लाइव पर मैं, लेकिन मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, क्योंकि मुझे तो बैन कर दिया गया। तो बैन स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ, यूट्यूब ने बैन किया हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव जो है अपने पेज पर हो। और लेकिन अब आप लोग आएंगे तब, नहीं तो लोग तो आते नहीं है। तो आएंगे तो ये चीजें चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।